हेलो नमस्कार दर्शकों। जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहां हम देखते हैं कि पूरे बोस हाउस के लोग जनक के उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां वह पहले रह रही थी। वहां अर्शी और अनिरुद्ध के बीच बहस हो रही थी। अर्शी कह रही थी, अनिरुद्ध, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक पराई लड़की के साथ इस फ्लैट में क्या कर रहे हो, अपनी बीवी को छोड़कर। तब अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तुम एक लड़की का अपमान कर रही हो। तुम मेरी मुसीबत का कारण बन गई हो। तभी शुभ ने कहा, अच्छा, तो वह लड़की हमारी मुसीबत की वजह है? हमारी मुसीबत का कारण कोई और है। बिंदास नोजा ने कहा, नहीं, यह तो झनक ही है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम और सीन क्रिएट हुए हैं। झनक चुपचाप बैठ गई और बोली, बस करिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर बिबासा ने कहा, तुम शांत रहो झनक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अर्शिका बनाए घर बिगाड़ रही हो। झनक ने जवाब दिया, आपने इतनी बड़ी गलती की है कि आपको खुद शर्म आनी चाहिए। अनिरुद्ध ने कहा, मेम साहब, मैं आपको सज़ा दिलाकर रहूँगा। आप अपना घर संभाल नहीं पा रही हैं और दूसरों के घरों के बारे में बोल रही हैं। झनक बोली, आपकी वजह से मैं बार में पहुँच गई और आपका पूरा प्लान था मुझे बाहर भेजने का। आप अपने पापा सर्वेश्वर से परेशान थे, इसलिए आपने मुझे फंसाया। आपको लगा मैं अपनी ज़िंदगी से चली जाऊंगी और अर्शी दीदी की लाइफ सेट हो जाएगी। फिर झनक ने कहा, अगर आप लोगों ने इतना हद पार कर दिया है तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और बोलूंगी कि आपने मेरे साथ क्या गलत किया। मैं लड़ूंगी और बताऊंगी। सच्चाई तो छिप नहीं सकती। आप लोग जो भी मेरे साथ किए हैं मैं सबको बताऊंगी। विपाशा ने कहा, अच्छा, अब तुम हमें धमकी दोगी? झनक ने जवाब दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अर्शी दीदी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर सर जी आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो आप उनसे पूछिए। शुभ ने कहा, लड़की, बस करो, तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो। अनिरुद्ध ने कहा, पहली बात तो तुम झनक से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं नहीं सह सकता। बेहतर होगा आप लोग अब जाएं। यह हमारा घर है और हम यहाँ रहते हैं। विपाशा ने कहा, क्या तुम अब हमें धमकी दोगे? अनिरुद्ध ने कहा, मैं अर्शी को छोड़ना चाहता हूँ। मुझे अर्शी के साथ एक पल भी नहीं बिताना है। मैं जनक के साथ शादी करके उसका घर बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर झनक पूरी तरह से शॉक हो गई। तनुजा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये मुमकिन नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं जनक से शादी करूँगा और मुझे अर्शी के साथ नहीं रहना है। विपाशा ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर काजल और अप्पू के बीच एक छोटी सी बात हुई, जिसमें अप्पू ने अपनी होमवर्क की सफलता को लेकर काजल से बात की। तब काजल ने कहा, अच्छा किया तुमने, अब तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि छोटा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था और मीनू उसे समझाती है कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। बोधी ने कहा, अगर तुम पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बनाते हो तो एक दिन तुम मुझसे भी ऊब जाओगे। फिर काजल ने कहा, अगर तुम अपने पढ़ाई से प्यार नहीं करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। छोटा समझ गया और मीनू को बताया कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में उसे कठिनाई होती है। अंत में घर में हो रहे झगड़े और तनाव के बीच सब लोग अपने अपने रास्ते पर जाने की सोचते हैं।